है उस घर को हमेशा याद रखता है। जिन गलियों में इंसान पलता है उन गलियों को हमेशा याद रखता है। मगर मेरे हुसैन ने सन 60 हिजरी में सिर्फ इसलिए कि नाना के मदीने में खून न बहे, नाना के मदीने की बेइज्जती न हो, नाना के मदीने में झगड़ा न हो, हुसैन ने इसलिए मदीने को छोड़ दिया कि महीने की बेइज्जती न हो जाए, मदीने की गलियों में खून न बह जाए। जिस मदीने में हुसैन पले, जिस मदीने में हुसैन पले हुए, वो मदीना जो कोनैन की मेराज है, वो मदीना जो दुनिया की जन्नत है, सिर्फ इसलिए हुसैन ने मदीने को छोड़ दिया। हम जुदाई तो बर्दाश्त कर सकते हैं मगर मदीने की गलियों में खून बह जाए ये हुसैन को गवारा नहीं है। सोचो तो सही, जिसके दिल में नबी के शहर की अजमत का आलम ये हो, उसके दिल में कुरान और इस्लाम की अजमत का आलम क्या होगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलाना शादाब नईमी साहिब क़िबला। 4 चीजों के लिए इंसान जीता है। हुसैन ने मदीना छोड़ा, घर खुदा की राह में कुर्बान किया, जमीनें खुदा की राह में कुर्बान की, अपने दोस्तों को छोड़ दिया खुदा के लिए। जब हुसैन करबला में पहुंचे बच्चों को दे दिया खुदा के लिए, अपनी जान को पेश कर दिया खुदा के लिए। अब आओ पहली हदीस पाक सुनो। अल्लाह अल्लाह मदीने की गलियां हैं, फातिमा तो ज़हरा का मकान है, सुभान अल्लाह। मेरे हुसैन अभी 4 साल के हैं, ये आपकी उम्र शरीफ 5 बरस की है। हुसैन ने अपनी वालिदा से इजाजत ली, माँ इजाजत दो, मैं मदीने की गलियों में टहलना चाहता हूँ, मैं मदीने की गलियों में घूमना चाहता हूँ। माँ ने बेटे की पेशानी को चूमा, इजाजत दे दी। असर का वक्त है, हुसैन मदीने की गलियों में है। आका हुसैन मदीने की गलियों में टहलते टहलते मस्जिद नबवी में पहुंचे। क्या देखा हुसैन ने? आका सजदे में है, असर की नमाज है, अबू बकर नबी के पीछे, फारूक आजम नबी के पीछे, उस्मान गनी नबी के पीछे, मौला अली नबी के पीछे, बिलाल हबशी नबी के पीछे, जुबैर इब्न नबी के पीछे। नबी मुक्तदा है, तमाम सहाबी मुक्तदी है। हुसैन आगे बढ़े, नबी सजदे में है, नवासा अपने नाना की पुश्त पे सवार, पुश्त पर नबी सजदे में, नवासा पुश्त पे सवार। आका ने सर को उठाना चाहा, रब ने जिब्रील को भेजा, जिब्रील ने आकर का हुजूर जब तक हुसैन अपनी मर्जी से पुश्त से उतरने जाए सर को सजदे से उठाना। चाहता है कि हुसैन को चोट न लगे, हुसैन को तकलीफ न पहुंचे, हुसैन को दुख न पहुंचे। अब अगर शरीयत की बात की जाए, जब कोई इमाम मस्जिद में नमाज के लिए खड़ा हो, 3 मर्तबा तस्बीह पढ़े, 5 मर्तबा तस्बीह पढ़े, 7 मर्तबा तस्बीह पढ़े, 9 मर्तबा तस्बीह पढ़े, 11 मर्तबा तस्बीह पढ़े, इससे ज्यादा तस्बीह ना पढ़े। इसलिए कि जमात में कोई बुजुर्ग भी हो सकता है जो कमजोर हो, कोई बीमार भी हो सकता है जिस पे लंबा सजदा जिसकी तबीयत को गिरा गुजरे। इसलिए सजदे को मुतवस्सित अंदाज में करो, नमाज को मुतवस्सित अंदाज में पढ़ाओ। हुसैन सजदे में है, अब मेरे आका ने सजदे को तूल देना शुरू कर दिया। नबी ने 3 तस्बीह पढ़ी, नबी ने 5 तस्बीह पढ़ी, नबी ने 7 तस्बीह पढ़ी, मुस्तफा ने 11 तस्बीह पढ़ी, मुस्तफा ने 15 तस्बीह पढ़ी। हुसैन जितनी देर बैठते जा रहे हैं नबी सजदे को तूल देते जा रहे हैं। आका करीम ने एक ही सजदे में, एक ही नमाज में, एक सजदे में मेरे नबी ने 72 मर्तबा तस्बीह पढ़ी। सहाबा इकराम बयान फरमाते हैं, हमें यूं लगा कि जैसे नबी पे वही नाजिल हो गई हो। जब सहाबा ने सर उठाया, मुस्तफा को देखा, कहते हैं नाना सजदे में था और नवासा मुस्तफा जाने रहमत की पुश्त पर था। सहाबा कहते दिल झूमने लगा, धड़कनें झूमने लगी। जब मेरे हुसैन पुश्त से उतर कर गए, नबी करीम ने सर को सजदे से उठा लिया। अब हुसैन अपने घर गए। हजरत फातिमा ने पूछा, बेटा बड़ी देर में आए हो, अब तक कहाँ थे? अर्ज करते हैं, माँ आपके बाबा अपने नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह में था और आज तो कमाल हो गया है माँ। हजरत फातिमा ने कहा, बेटा क्या कमाल हो गया है? अर्ज किया, ए वालिदा नबी सजदे में थे, मैं मुस्तफा की पुश्त पे जाकर सवार हो गया। आका ने मेरी खातिर, आका ने मेरी खुशी के लिए, आका ने मेरी तबीयत के लिए एक सजदे में 72 तस्बीहात को पढ़ा है। हजरत फातिमा ने कहा था, बेटा तुमने इमामुल अंबिया का भी ख्याल
ख्याल नहीं किया, तुमने नमाज के सजदे का भी ख्याल नहीं किया। तो आका हुसैन ने अपनी वालिदा से कहा था, माँ ये नाना और नवासे के दरमियान राज की बात है। हजरत फातिमा ने कहा था, बेटा क्या राज है? तो हजरत हुसैन ने कहा था, ऐ माँ अगर मेरे नाना ने मस्जिद नबवी में असर के सजदे में 72 तस्बीह पढ़ी है तो मैं उनके कुरान के लिए, उनके दीन के लिए, उनके इस्लाम के लिए करबला में 72 नौजवानों को शहीद करा दूंगा। अल्लाह की कसम हुसैन ने कहा था, वालिदा जब तक दुनिया बाकी रहेगी तेरे बेटे का नाम जिंदा रहेगा, जब तक कायनात बाकी रहेगी तेरे बेटे का नाम जिंदा रहेगा। ऐ महलौली के जिंदा दिल मुसलमानों, मैं तो यूं कहता हूँ, ऐ आसमान में गर्दिश करने वाले सूरज, अगर तूने हुसैन को भुला दिया हो तो तू जान। ऐ आसमान में निकलने वाले चांद, अगर तू हुसैन को भूल गया हो तो तू जाने। मगर जब तक जिसके दिल में भी ईमान की हरारत रहेगी, जिसके दिल में इश्क़ रसूल रहेगा, जिसके दिल में शरीयत की मोहब्बत रहेगी, उसके दिल में हुसैन जिंदा है, उसकी धड़कन में हुसैन जिंदा है, उसकी सांसों में हुसैन जिंदा है। तो मैं क्यों ना बोलूं, सब कुछ भुला दिया है मगर याद है हुसैन, अब भी हमारे सीनों में आबाद है हुसैन। निकला था जिनके वास्ते सूरज कभी कभी, उस बेमिसाल बाप की औलाद है हुसैन। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जिक्रे शहीद आज़म। निकला था जिनके वास्ते सूरज कभी कभी, उस बेमिसाल बाप की औलाद है हुसैन। तवज्जो है, अल्लाह अकबर, आखिर वो तारीख आई जिसको अल्लाह अकबर उलमा ने, तारीख दाने इस्लाम के और तारीख के मुंह पर अल्लाह अकबर एक काला साया करार दिया। सन 60 हिजरी में हजरत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हुआ। बाप काबिल था, बाप नेक था, बाप कातिबे वही था, बाप सहाबी था, मगर बेटा शराबी था, बेटा बेनमाजी था, बेटा जुआरी था, बेटा इस्लाम का गद्दार था, बेटा अहले बैत से अदावत और दुश्मनी रखने वाला था। अल्लाह अकबर, यजीद जब तख्त पर सवार हुआ, इसने अपनी खिलाफत के तमाम जानिब, अल्लाह अकबर, अपनी खिलाफत की मनादी तमाम जानिब करा दी। मगर लोगों ने उससे कहा, उसके मुशीरों से कहा, यजीद अगर तू चाहता है कि तेरी हुकूमत सलामत रहे, तेरी खिलाफत सलामत रहे, तेरी बादशाहत सलामत रहे, तो तुझे 4 लोगों से बैत लेनी पड़ेगी। कितने लोगों से? बीच बीच में बोलते रहे, 4 लोगों से। पहले अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, जो जुबैर इब्ने अव्वाम के बेटे हैं, सहाबी इब्ने सहाबी हैं, बेटा भी सहाबी, बाप भी सहाबी। दूसरे अब्दुल्ला इब्ने उमर, हजरत उमर के बेटे, बाप भी सहाबी, बेटा भी सहाबी। तीसरे अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर सिद्दीक के बेटे, चौथे हजरत इमाम हुसैन इब्ने अली, हजरत अली के बेटे। यजीद समझ गया अगर मुझे अपनी खिलाफत को कायम रखना है तो हुसैन की बैत लेनी पड़ेगी। इसने अपने कासिद से कहा, जब मदीना चला जा। उस वक्त मदीने के गवर्नर वलीद इब्ने उतबा थे, वो थे तो यजीद के गवर्नर, मगर दिल से अहले बैत के गुलाम थे, दिल से अहले बैत से मोहब्बत करने वाले थे। कासिद आया मदीने को, उसने कहा ये यजीद ने खत भेजा है, हुसैन को बुलाओ और हुसैन से बैत कराओ। अल्लाह अकबर, हजरत वलीद इब्ने उतबा ने अपना सिपाही भेजा। फजर की नमाज हो चुकी थी, हुसैन मुसल्ले पर तस्बीह पढ़ रहे थे, अल्लाह का जिक्र कर रहे थे। पहुंच गया कासिद, जाने के बाद कहता, आका हुसैन आपको वलीद ने बुलाया है गवर्नर हाउस में। आका हुसैन ने फरमाया, बता तो सही, अभी चलूं या कुछ देर बाद आ जाऊं? कहा, हुजूर ईशा के बाद तशरीफ ले आना। ईशा का वक्त हुआ, मेरे हुसैन गवर्नर हाउस में पहुंचे। जाकर क्या देखते हैं कि वलीद इब्ने उतबा के करीब यजीद का कासिद मरवान बैठा है। ये मरवान बड़ा कमीना आदमी था, ये मरवान बड़ा फसादी आदमी था। हजरत उस्मान गनी की शहादत में इसी मरवान का हाथ था, करबला के मार्के में इसी मरवान की साजिश थी। जब इमाम आली मकाम ने उसे देखा, मुंह फेर लिया, इसलिए कि मरवान ऐसा जालिम आदमी था जिसके बारे में नबी ने कहा था, मरवान गिरगिट का बेटा गिरगिट है। हजरत वलीद इब्ने उतबा ने मेरे इमाम के मुकद्दस हाथों में खत दिया और कहा, हुजूर आप खुद पढ़ लें। मेरे हुसैन ने जब खत को पढ़ा, उसमें लिखा था, ऐ वलीद इब्ने उतबा, अगर तुम्हें सताना पड़े तो सताना, मगर हुसैन की बैत लेना। अगर कैद खाने में डालना पड़े तो कैद खाने में डालना, मगर
हुसैन की बैत लेना, इतना बड़ा आका हुसैन ने चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, इसलिए कि जो 56 साल पहले मुस्तफा से वादा किया था वो वादा निभाने का वक्त आ गया है। हज़रत वलीद ने कहा था आका हुसैन क्या कहते हो? मेरे हुसैन ने फरमाया ऐ वलीद हम कैसे यजीद के हाथ पर बैत कर ले? यजीद फासिक है, यजीद फाजिर है, यजीद शराबी है, यजीद जुआरी है, और ये हाथ हुसैन का हाथ नहीं है बल्कि मदीने वाले की अमानत है। ये हाथ हुसैन का हाथ नहीं है, मौला अली की शुजाअत है। ये हाथ हुसैन का हाथ नहीं है, खातून जन्नत की हया है। मेरे हुसैन ने कहा था जान जाएगी दे देंगे, सर जाएगा दे देंगे, मगर यजीद के हाथ पर बैत नहीं करेंगे। तो मैं क्यों ना बोलूं, जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, न हमसे हो सकेगा लोगों नबी का जाहो जलाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आजम, नारे हैदरी। इमाम आली मकाम ने फरमाया औलाद भी देंगे, वतन भी छोड़ेंगे, जान भी देंगे, मगर यजीद के हाथ पे बैत करें ये हुसैन को गवारा नहीं है। इतना कहने के बाद आका हुसैन जब गवर्नर हाउस से चलने लगे तो मरवान ने कहा वलीद हुसैन को कैद खाने में डाल दे, अगर अब चले गए तो पता नहीं कब हाथ में आएंगे या हुसैन को कत्ल कर दे। जब अल्लाह अकबर मरवान ने इतना कहा आका हुसैन पलटे और आपने फरमाया जानता है तो किससे बात कर रहा है? तेरे सामने कोई ऐसा वैसा नहीं बल्कि उस अली का बेटा खड़ा है जो हैदरे करार है, उस फातिमा का दूध पीने वाला बेटा खड़ा है जो खातून जन्नत है, उस नबी का नवासा है जिसकी गोद में मैं पला हूं, जो कायनात की शान है, अजमत है, रोशनी है। अल्लाह अकबर। हुसैन फरमाते हैं अभी तुझे हमारी बहादुरी के बारे में अंदाजा नहीं है, अभी तुझे हमारी शुजाअत के बारे में अंदाजा नहीं है, अभी तुझे हमारी अजमत के बारे में अंदाजा नहीं है। बहादुरी हमारे दर की कनीज है, बहादुरी हमारे घर की लोंडी है। हुसैन तो वो है अपनी पर आ जाए तो दुनिया के तमाम सूरमा मिल जाए, हुसैन का मुकाबला नहीं कर सकते, मगर हुसैन अली का बेटा है, जंग लड़ने के लिए नहीं बल्कि इस्लाम को बचाने के लिए पैदा हुआ है। करबला का, वरना 72 के सामने ये तो 22,000 थे, 1 लाख होते तो 72 1 लाख के लिए काफी थी। और तारीख इस्लाम में सहाबा की अजमतें देखी थी। अल्लाह अकबर। हुसैन गवर्नर हाउस से आए, अपने घर गए। आज हुसैन के चेहरे पे गम है, आज हुसैन के चेहरे पे जलाल है, आज हुसैन का चेहरा उतरा हुआ है। आपने घर जाकर कहा मेरी बहन जैनब कहाँ है? भाई जैनब हाजिर है। आपने फरमाया मेरा बेटा अली अकबर कहाँ है? बाबा आपका बेटा अली अकबर हाजिर है। हुसैन फरमाते हैं मेरे भाई अब्बास को भी आवाज दे लो। हजरत अब्बास हाजिर हो गए। आका हुसैन फरमाते हैं मेरे नन्हे अली असगर को भी आगोश में ले लो। अली असगर को आगोश में उठा लिया गया। फरमाया ओनो मोहम्मद को आवाज दो। ओनो मोहम्मद को बुला लिया गया। फरमाया मेरी बीबी शहरबानों को बुला लो। हाजिर हूँ आका। उम्मे रबाब को बुला लो। हाजिर हूँ आका। उम्मे लैला को बुला लो। हाजिर हूँ आका। मेरी बेटी हजरत सकीना और हजरत सुगरा को बुला लो। जब हजरत सकीना और हजरत सुगरा भी आ गई, आका हुसैन ने गम भरी आवाज में कहा था ऐ मेरे घर वालों, मैंने जानते हो तुम्हें किस लिए इकट्ठा किया है। हजरत ज़ैनब ने कहा था मेरे भाई हुसैन तुम्हारे चेहरे पे गम है, तुम्हारी आंखों में नमी है, बताओ तो सही रात के तीसरे पहर में पूरे खानदान को किस लिए इकट्ठा किया है? तो मेरे आका हुसैन ने आह भर कर कहा था ऐ मेरी बहन ज़ैनब, लगता है मदीना छोड़ने का वक्त आ गया है, लगता है नाना से जो वादा किया तो वो वादा निभाने का वक्त आ गया है। हुसैन फरमाते हैं ऐ मेरे घर वालों चलो हम रात के तीसरे पहर में मुस्तफा के रोजे पर चलेंगे। मौलवी के जिंदा दिल मुसलमानों, करबला सिर्फ पिकमार का नहीं है, करबला सदाकत का नाम है, करबला अदालत का नाम है, करबला सब्र वफा का नाम है, करबला हुस्न जमाल का नाम है, करबला शहीद आजम की मेहनतों का नाम है। इसीलिए तो अल्लामा इकबाल ने कहा था ऐ करबला की खाक इस एहसान को न भूल, तड़पी है तुझ पे लाश जिगर गोशे बतूल। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुसैन फरमाते चलो नाना के रोजे पर चलेंगे। जिन्होंने मदीना देखा है उन आशिकों से पूछो मदीना किसे कहते हैं। लोग कहते हैं मदीने को जाना तो बड़ा आसान है,
मगर मदीने से पलटना बड़ा मुश्किल है। मदीने को छोड़ के जब आदमी आता है, कभी नबी का गुंबद याद आता है, कभी मदीने के दरो दीवार याद आते हैं, कभी मस्जिद नबवी की अज़ानें याद आती है। हुसैन फरमाते चलो नाना के रोजे पर चले। अल्लाह अल्लाह, रात का तीसरा पहर था, मेरे हुसैन ने अपने घर का दरवाजा खोला जो मस्जिद नबवी में खुलता था। आका हुसैन अपने नाना के रोजे पर पहुंचे और आका हुसैन ने यूं बाहों को फैलाया, मुस्तफा की कब्र मुबारक के करीब बैठे। कहते हैं अस्सलामु अलैकुम। कहते हैं ए नाना, आपका नवासा आपकी बारगाह में आया है। नाना वो हुसैन आया है, आप जिसे चूमा करते थे वो हुसैन आया है, आप जिसे सूंघा करते थे वो हुसैन आया है, आप जिसे सैयद कहते थे वो हुसैन आया है, जिसके बारे में आपने कहा ए मेरा हुसैन जन्नती नौजवानों का सरदार है। नाना वो हुसैन आया है जिसके बारे में आपने कहा मेरा हुसैन जन्नत का फूल है जो मुझे दुनिया में अल्लाह ने अता कर दिया है। नाना वो हुसैन आया है, आप जिसकी जबान को चूसा करते थे, जिसे कांधे पर सवार किया करते थे। आका हुसैन ने रोकर कहा था नाना, आपका नवासा आखिरी सलाम पेश करने आया है, अब आपका नवासा कभी दोबारा आपकी जानिब लौट कर नहीं आएगा। ऐ मेरे नाना, आखिरी सलाम अपने नवासे का कबूल फरमा लो। उसके बाद मेरे हुसैन अपनी वालिदा की कब्र पर पहुंचे। कहते माँ फातिमा, तुम तो वो हो जब मैं बीमार हुआ करता था आप मन्नत के रोजे रखा करती थी, जब मैं परेशान होता था आप परेशान हो जाया करती थी। अपने बेटे का आखिरी सलाम ले लो। उसके बाद हुसैन अपने भाई हसन के मजार पर गए। कहते भाई, आपका भाई आखिरी सलाम पेश करने आया है, खुदा के बाद आखिरी सलाम अपने भाई का ले लीजिए। मेरे हुसैन नबी के रोजे से पलटे। जब हुसैन नबी के रोजे से पलटे, हुसैन ने घर जाकर तैयारी की मदीना से निकलने की। क्या था नबी के घर वालों के पास, क्या था हुसैन के पास, क्या था अली अकबर और अली असगर के पास? मुस्तफा का इमामा था, हजरत अली की तलवार थी, खातून जन्नत की चादर थी, हजरत हसन का पटका था। इन तमाम नेमतों को लेकर जब मेरा हुसैन मदीने के बाहर निकला तो मदीने के लोगों ने हुसैन के रास्ते को रोक लिया। बच्चों ने कहा बच्चों ने कहा हुसैन कहाँ जा रहे हैं? जवानों ने रोकर कहा कहाँ जा रहे हैं? बूढ़ों ने दामन को थाम कर कहा था आका हुसैन कहाँ जा रहे हैं? मेरे आका हुसैन ने फरमाया लोगों, मदीना छोड़ने का वक्त आ गया है। नबी से जो वादा किया था उस वादे को निभाने का वक्त आ गया है। जब मेरे हुसैन मदीने से निकल कर चले मक्का की जानिब, पलट पलट के मदीने के दरो दीवार को देखते थे, पलट पलट के मदीने के बाजार को देखते थे, पलट पलट के नबी के रोजे के गुंबद और मीनार को देखते थे। यकबयक हुसैन की आंखों में आंसू आ गए हैं। हजरत ज़ैनब ने पूछा था मेरे भाई किस लिए रो रहे हो? तुम तो शेर के बेटे शेर हो, तुम तो खातून जन्नत की आगोश में पले हो। मेरे हुसैन फरमाते हैं ऐ मेरी बहन, जहां हुसैन पैदा हुआ, जहां हुसैन ने बचपन गुजारा, जहां हुसैन ने जवानी गुजारी, जहां हुसैन ने 56 साल की जिंदगी गुजारी, ऐ मेरी बहन ज़ैनब, मदीना दारुल अमन है, मदीना दारुल मोहब्बत है, मदीना दारुल सुकून है। जहां किसी को कहीं सुकून न मिले वो नाना के मदीने में आ जाए उसे सुकून मिल जाता है। अगर किसी को दुनिया में प्यार न मिले वो नाना के मदीने में आ जाए उसे प्यार मिल जाता है। वो मदीना जिसके बारे में आका फरमाते हैं जिससे हो सके मदीने में मरे तो उसे चाहिए मदीने में इंतकाल करे। जो मदीने में मर जाएगा मैं मोहम्मद उसकी शफाअत करूंगा। वो मदीना जिसके बारे में आला हज़रत फरमाते हैं मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे फकीरों गरीबों को ठहराने वाले। वो मदीना जिसके बारे में उस्ताद ज़मान कहते हैं अजब रंग पर है बहारे मदीना के सब जन्नती है निसारे मदीना। मेरी खाक या रब न बर्बाद जाए बसे मर्ग होकर दे गुबारे मदीना। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शहीद आज़म, जिक्रे शहीद आज़म, मसलके आला हजरत। इस्लाम कैसा अजीम मजहब है, इसी इस्लाम को फैलाने के लिए तवज्जो है, बात समझ में आ रही है सबके? इसी इस्लाम को फैलाने के लिए नबी ने मक्का से हिजरत करके मदीना पहुंचे थे। आका जब इस्लाम को फैलाना था
नबी मक्का से हिजरत करके मदीना पहुंचे, लेकिन 56 साल के बाद जब इस्लाम को बचाना था तो उन्हीं मुस्तफ़ा का नवासा मदीना से मक्का को हिजरत कर रहा है। कैसा अजीम मजहब है इस्लाम, कैसा बलम मजहब है इस्लाम। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना के दबाओगे इतना ही ये उभरेगा। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। हुसैन मक्का में पहुंचे, मक्का में कमाल देखो, इससे पहले भी हुसैन 25 मर्तबा हज कर चुके। कितनी मर्तबा? 25 मर्तबा। कोई एक बार अगर हज कर ले तो दुनिया उसको इज्जत देती है। हुसैन ने इससे पहले 25 मर्तबा हज किया था। मक्का का बच्चा बच्चा जानता था हुसैन को, हर नौजवान जानता था हुसैन को, हर बूढ़ा जानता था हुसैन को। लोगों ने राहों में पलके बिछा दी, कहने लगे हुसैन आप हमारे मेहमान बने, आप हमारे घर तशरीफ लाएं। आका हुसैन फरमाते नहीं, हम तो हज के लिए तशरीफ आए हैं। अल्लाह अकबर। जब रमजान का महीना शुरू हुआ, अल्लाह अल्लाह, मेरे हुसैन मस्जिद नबवी, मेरे हुसैन काबे में हैं, कभी रब के लिए सजदे कर रहे हैं, कभी रब के लिए क़याम कर रहे हैं, कभी हुसैन मिना में है तो कभी हुसैन मुज़दलिफ़ा में है, कभी हुसैन अल्लाह अकबर काबे के पर्दों में है तो कभी हुसैन मक्का की गलियों में घूम रहे हैं। उधर कूफे वालों को पता चला कि हुसैन ने यजीद की बैत करने से मना कर दिया है, हुसैन ने यजीद के हाथ में हाथ देने से मना कर दिया है। तो कूफे के लोगों ने खत लिखना शुरू कर दिया। एक खत लिखा, 2 खत लिखे, 3 खत लिखे, 4 खत लिखे, 10 खत लिखे, 20, 30, 40। कुतुब में आता है तारीख करबला की, कूफे वालों ने इमाम आली मकाम को 150 से जायद खत लिखे, जिसको धोखे से कूफे बुलाया गया, जिसको बैठे बिठाए सताया गया, जिसके बच्चों को प्यासा रुलाया गया, जिसकी गर्दन पे खंजर चढ़ाया गया, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों 150। एक खत का मफहूम मैं आपके सामने सुनाए देता हूँ। कूफे वालों ने लिखा था हुसैन हमारा कोई रहबर नहीं है, हमारा कोई इमाम नहीं है, हमारा कोई रहनुमा नहीं है, हमें कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है। आप कूफा आ जाएं, हम आपके हाथ पर बैत कर लेंगे, आपकी इमामत को कबूल करेंगे, आपके झंडे तले तबलीग इस्लाम के फराइज को अंजाम देंगे। अल्लाह अल्लाह। जब आका हुसैन ने इस खत को देखा, हुसैन ने अब भी कुछ नहीं कहा। फिर एक और खत आया, उस खत में लिखा था हुसैन अगर आप मक्का से कूफा नहीं आए, कल हश्र के मैदान में आपके नाना के सामने आपके दामन को थाम लेंगे और कहेंगे ऐ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, हमने बुलाया था आपके नवासे को, आपका नवासा आ नहीं सका। आपका नवासा इस्लाम से ज्यादा अपनी जान को चाहता था। जब मेरे हुसैन ने इस खत को पढ़ा, आका हुसैन फरमाते हैं अब्बास मदीने में जितने भी सहाबा हैं तमाम सहाबा को इकट्ठा करो। जब नबी के तमाम सहाबा इकट्ठा हो गए मक्का में तो इमाम आली मकाम ने कहा था ऐ मुस्तफा के सहाबा, कूफा से 150 खत आ चुके हैं, वो मुझे बुला रहे हैं। तो तमाम सहाबा ने एक जबान होकर कहा था इमाम कूफा ना जाएं, इसलिए कि कूफा वालों की फितरत में बेवफाई है। इन्होंने आपके वालिद हजरत अली को जब धोखा दे दिया तो ये आपके साथ भी धोखा करेंगे। जब ये अली के नहीं हुए तो ये आपके कैसे होंगे। हुसैन खुदा के लिए कूफा ना जाएं, मगर मेरे इमाम ने फरमाया था ऐ मुस्तफा के सहाबा, मामला गद्दारी या वफादारी का नहीं है, मामला उम्मते मोहम्मद को बचाने। हुसैन फरमाते गद्दारी का मामला नहीं है, वफादारी का मामला नहीं है, मामला रसूलुल्लाह की उम्मत को बचाने का। आज जो हमारे सामने नमाजें हैं ये हुसैन की शहादत का तवस्सुल है, वरना यजीद शरीयत के चेहरे को मसक करना चाहता था, यजीद इस्लाम में रद्द बदल करना चाहता था। अल्लाह अकबर। सहाबा ने कहा पहले आप ना जाएं कूफा, किसी नौजवान को तैयार करे। हुसैन फरमाते हैं है कोई जो हमारी मोहब्बत में कूफा जाए। तो जब कोई तैयार नहीं हुआ तो अकील का बेटा हजरत मुस्लिम खड़े होकर कहने लगा हुजूर मुस्लिम बिन अकील की गर्दन आपके कदमों पे निसार, कोई जान न जाए मगर हम जाएंगे। आका हुसैन ने फरमाया देख लो जान का खतरा है। कहा हुजूर जान आपके कदमों पे कुर्बान है।
हजरत मुस्लिम बिन अकील ने अपने 2 शहजादों को लिया और आप कूफा पहुंचे। जब हजरत मुस्लिम बिन अकील कूफा पहुंचे, एक दिन में कूफे के 12,000 लोगों ने हजरत मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर बैत कर ली। लोग अल्लाह अकबर फौज दर फौज आने लगे, जोक दर जोक आने लगे। चंद दिनों में कूफे का कोई आदमी ऐसा नहीं था जिसने हुसैन के हाथ पर बैत न की हो, कोई जवान ऐसा नहीं था जिसने हुसैन के हाथ पर बैत न की हो। जब हजरत मुस्लिम बिन अकील ने ये माहौल देखा, आप कहते हैं आपने हजरत हुसैन को खत लिखा, मेरे भाई कूफे का माहौल बड़ा अच्छा है, कूफे का माहौल बड़ा हमवार है, आप तशरीफ ले आए कूफा को। जब मेरे इमाम तक खत पहुंचा, हुसैन कूफे के लिए तैयारी करने लगे। उधर जब यजीद को पता चला कि कूफे के लोग अल्लाह अकबर इमाम हुसैन को बुला रहे हैं, तो इसने बसरा के गवर्नर उबैदुल्लाह इब्ने जियाद को कूफे का गवर्नर बनाकर भेजा। उबैदुल्लाह इब्ने जियाद बड़ा जालिम था, बड़ा फासिक था, शराबी था, अहले बैत से बुग़्ज़ रखने वाला था। अल्लाह अकबर एक दिन ये रात के अंधेरों में कूफे की सरहद में दाखिल हुआ। इसने अपने चेहरे पर नकाब डाला हुआ था। कूफे वालों ने सोचा हुसैन आ गए हैं, कूफे वालों ने सोचा अली का लख्ते जिगर आ गया है। लोगों ने नारे लगाने शुरू किए। ये भी नहीं सोचा अगर हुसैन आते तो रात के अंधेरों में नहीं बल्कि दिन के उजालों में आते, हुसैन आते तो चेहरे पे नकाब डाल के नहीं बल्कि चेहरा दिखाते हुए आते। उबैदुल्लाह इब्ने जियाद अल्लाह अकबर दारुल हुकूमत में दाखिल हुआ कूफे की। उस वक्त कूफे के गवर्नर हजरत नोमान बिन बशीर थे, अहले बैत से मोहब्बत करते थे, नबी के चाहने वाले थे। उबैदुल्लाह इब्ने जियाद ने कहा, नोमान बिन बशीर तुमको मासूल कर दिया गया है, तुमने यजीद से गद्दारी की है, हटो तख्त से, हट जाओ कुर्सी से। तो नोमान बिन बशीर ने कहा था, तुझे माल की चाहत है, तुझे सोने चांदी की चाहत है, तुझे दौलत की चाहत है, मैं अली के घर का नौकर हूँ, मुझे माल की नहीं, सोने चांदी की नहीं, दौलत की नहीं, बल्कि अहले बैत मुस्तफा की मोहब्बत की जरूरत है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शहीद आजम। आपने फरमाया दौलत तुझे मुबारक, सब कुछ तुझे मुबारक, हमारे लिए मुस्तफा के घराने की मोहब्बत काफी है। यही तो ईमान की पहचान है, यही तो ईमान की जान है। उबैदुल्लाह इब्ने जियाद कूफा के दारुल हुकूमत की छत पर खड़ा हुआ और उसने कहा, कूफा के लोगों, अगर किसी को अपने बच्चे यतीम कराने हो तो हुसैन की बैत करे, किसी को अपनी बीवा बेवा करनी हो अपनी बीबी तो हुसैन की बैत करे, किसी को अगर उसका सर उसके धड़ पर भारी लग रहा हो तो हुसैन की बैत करे। जिसने हुसैन से बैत की या वफादारी की, मैं उसकी गर्दन को काट दूंगा। जब सुबह की नमाज के लिए या मगरिब की नमाज के लिए मुस्लिम बिन अकील मुसल्ले पर खड़े हुए थे तो पूरी जामा मस्जिद कूफे की पुर थी, मगर जब मुस्लिम बिन अकील ने सलाम फेरा था तो एक भी नमाजी मौजूद नहीं था। कूफा वालों ने गद्दारी कर दी थी, कूफा वालों ने बेवफाई कर दी थी। जब कूफे वालों ने हजरत मुस्लिम के गले पर तलवार रखकर पूछा था, मुस्लिम बता कोई आखिरी तमन्ना है तेरी? अरे आप लोग तो बैठे हैं, आप कहाँ भाग रहे हैं? अब चूंकि मेरी तकरीर का वक्त मुकम्मल होने को है, इसलिए आप थोड़ी सी देर और गुफ्तगू करें। हुसैन चले मक्का से, रास्ते में जितने लोग मिले सबने हुसैन से कहा, हुजूर कूफा ना जाएं। गद्दारी कर दिए कूफे के लोगों ने, मगर हुसैन की मंजिल कूफा नहीं बल्कि करबला थी। कौन थी? जोर से बोले। अच्छा बताएं, बात सुन में आ रही है? फिर गर्मी ज्यादा लग रही है, आप बुझ बुझ के बयान को सुन रहे हैं। कोई
बात समझ में आए तो सुभान अल्लाह जरूर आप बोलें, ठीक है ना, इंशाअल्लाह। ताकि सामने वाले को एहसास हो कि बात समझ में आ रही है। जी जी। आखिरकार मुहर्रम की 2 तारीख को मेरे इमाम आली मकाम एक मैदान में जाकर ठहरे। वसी मैदान था, हवाएं चल रही थी, सामने एक दरिया बह रहा था जिसको दुनिया दरिया फुरात के नाम से जानती। हुसैन ने फरमाया साथियों खैमे गाड़ लो, कजाबे रख दो, आज रात यहीं ठहरेंगे और रब की इबादत करेंगे। तमाम लोगों ने खैमे गाड़े, कजाबे रख दिए, रात भर अल्लाह की इबादत करते रहे, सुबह फजर की नमाज को पढ़ा। हुसैन फरमाते खेमे उखाड़ लो, खेमे उखाड़ लिए गए, कजाबे उठा लिए गए। जब मेरे हुसैन अपनी सवारी पर तैयार हुए, आका हुसैन ने सवारी को एड़ लगाई, मगर सवारी ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। आपकी सवारी शोखी करने लगी। इमाम अली अकबर फरमाते हैं, ऐ इमाम पाक की सवारी हुसैन के घोड़े गाजी, क्या तुझे मालूम है तेरी पुष्ट पे वो बैठा है जो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कांधे का सवार है। ये वो है जिनको मुस्तफा ने बेहतरीन सवारी कहा है, तू शोखी किस लिए कर रहा है? अल्लाह अल्लाह। हुसैन फरमाते हैं, अली अकबर गुस्सा न करो, जलाल में न आओ, ये बताओ ये जगह कौन सी है? आपने कहा बाबा इस जगह को नैनवा कहते हैं। फरमाया कोई और नाम भी है इसका? तो मेरा हुसैन फरमाता है इस जगह को मेरे अली अकबर कहते हैं, इस जगह को करबला कहते हैं। इतना सुन्नत है। इमाम आली मकाम फरमाते हैं, ऐ मेरे साथियों, मेरे घर वालों, मेरे खानदान वालों, अपने अपने खेमों को गाड़ लो, अपने अपने कजावे जमीन पर रख दो। कूफे जाना तो बहाना था, हुसैन की असली मंजिल करबला है। यही वो जगह है जिसके बारे में मेरे नाना ने मुझसे कहा था। यही वो जगह है जब मेरे बाबा जंग सिफ्फीन से वापस आ रहे थे तो मेरे बाबा ने अपने साथियों से कहा था, लोगों इसी करबला में मेरे बेटे हुसैन को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया जाएगा। मुहर्रम की 2 तारीख को हुसैन ने खेमे गाड़े। अभी खेमे गाड़ कर फारिग हुए थे, हुसैन ने क्या देखा? एक लश्कर जर्रार आ रहा है। 3 जानिब से लश्कर ने हुसैन को मुहासरे में ले लिया, मगर नहरे फुरैत की सिमत को खाली कर दिया ताकि हुसैन पानी पी सके, ताकि हुसैन खाना बना सके, ताकि हुसैन और उनके साथी गुस्ल कर सके। अल्लाह अकबर। ये 22,000 का लश्कर 3 जानिब से हुसैन को घेर लेता है। इसका कमांडर जब इमाम अली मकाम की बारगाह में आया, उसने झुककर सलाम किया, कहने लगे हुसैन पता तो सही तेरा नाम क्या है? तो अल्लाह अकबर। आने वाले कमांडर ने कहा था मेरा नाम हुर है। हुसैन फरमाते हैं हुर का मतलब होता है जहन्नम से आजादी। जब तेरा नाम ही जहन्नम से आजादी का है तो यजीदी खेमे में क्या कर रहा है? आ हुसैन की बैत कर, जहन्नम से आजाद होके जन्नती बन जा। जरूर करूंगा ऐसा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मद्दाहे रसूल गुलाम रब्बानी साहिब क़िबला, मद्दाहे रसूल गुलाम रब्बानी साहिब क़िबला, नारे तकबीर। दूध पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। शायर सुन्नत मद्दाहे रसूल नाम गुलाम रब्बानी साहिब क़िबला की आमद है। मेरे बाद इंशाअल्लाह आप इनके हसीन लहजे को समाअत फरमाएंगे। हुसैन फरमाते हुर यजीद के खेमे में क्यों है? हुसैनी बन जा, जहन्नम से आजाद हो जाएगा। हजरत हुर ने कहा हुजूर मामला बड़ा खतरनाक है, इरादे बड़े खतरनाक हैं। बात होती रही, गुफ्तगू चलती रही, यहाँ तक कि मुहर्रम की 7 तारीख आ गई। फिर उबैदुल्लाह इब्न जियाद ने मुहर्रम की 7 तारीख को एक और कमांडर अमर बिन साद की सदारत व कमांडरी में 10,000 का लश्कर भेजा और जाकर कहा कुछ भी करना पड़े मगर हुसैन से बैत लेना। अल्लाह अकबर। आया अमर बिन साद और इसने नहरे फुरात का जो रास्ता था वो भी इमाम आली मकाम के लिए बंद कर दिया। आखिरकार मुहर्रम की 10वीं शब आ गई जिसको दुनिया शब आशूरा कहती है। यजीद के लश्कर की जानिब से चंद लोग आए। आने के बाद उन्होंने इमाम आली मकाम से कहा हुसैन 8 दिन का अरसा गुजर गया है, आप बातों से हमें टाल रहे हैं। हुसैन सख्त फरमान है, सख्त ऑर्डर है, या तो आप सिर्फ तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो आप यजीद की हाथ पर बैत करें
या सुबह जंग के लिए तैयार रहें। आका हुसैन ने फरमाया था यजीदियो अगर मुझे बैत करनी होती तो मदीने को छोड़ कर क्यों आता, अगर मुझे बैत करनी होती तो अमन के शहर मक्का को छोड़ कर क्यों आता। यजीदियों से मेरे हुसैन ने कहा था हमें आज की रात की मोहलत दे दो मशवरा करने के लिए। यजीदी खुश होने लगे, मशवरा करेंगे डर जाएंगे हुसैन, मशवरा करेंगे बैत कर लेंगे हुसैन, मशवरा करेंगे बच्चों का चेहरा देख के झुक जाएंगे हुसैन। यजीदी कहने लगे खैरियत इसी में है कि तुम बैत कर लो, खैरियत इसी में है कि तुम यजीद के सामने झुक जाओ। इमाम आली मकाम ने फरमाया यजीद ये तुम्हें मालूम है तुम्हारे सामने अली का बेटा है, ये सर तो दे सकता है मगर यजीद के हाथ में हाथ दे दे ये मुमकिन ही नहीं। इमाम आली मकाम ने एक रात की मोहलत मांगी थी। इमाम ने बाद नमाज इशा अपने साथियों को खेमे के सामने इकट्ठा किया, फरमाया मेरे साथियों, मेरे हमसफर लोगों, तमाम लोग मेरे खेमे में जमा हो जाओ। 72 के 72 साथी हुसैन के खेमे में हैं। आका हुसैन फरमाते मेरे साथियों तुम में से कुछ ऐसे हैं जो मदीना से मक्का तक मेरे साथ आए और मक्का से करबला आए, कुछ मक्का से मेरे साथ आए, भूखे रहे प्यासे रहे, दुखों को झेला, तकलीफों को झेला, कुल्फतों का सामना। तुमने अपने बच्चों को छोड़ा है, अपनी बीवियों को छोड़, अपने माँ बाप को छोड़ के तुम करबला में आ पड़े। ऐ मेरे साथियों जाओ, हुसैन तुमसे राजी है, राजी। कल हश्र के मैदान में जब मैं जन्नत में जाऊंगा तो तुम सबको अपने साथ जन्नत में लेकर जाओ। ऐ मुसलमानों बताओ तो आदमी नमाज पढ़ता है जन्नत के लिए, कुरान पढ़ता है जन्नत के लिए, ज़कात देता है जन्नत के लिए, हज करता है जन्नत के लिए, सदका देता है जन्नत के लिए। हुसैन कह रहे जाओ, हुसैन तुमसे राजी है, अपने माँ बाप की खिदमत करना, अपने साथ जन्नत में लेकर जाऊंगा, अपने बाल बच्चों को पालना, अपने साथ जन्नत में लेकर जाऊंगा, अपनी बीवियों के हुकूक अदा करना, अपने साथ जन्नत में लेकर जाऊंगा। हुसैन के साथियों ने कहा था आका हुसैन अगर जन्नत की तमन्ना होती तो मदीना छोड़ कर क्यों आते, अगर जन्नत की तमन्ना होती मक्का छोड़ कर क्यों आते। हुसैन मामला जन्नत का नहीं है, हुसैन मामला आबे कौसर का नहीं है। अब तो तमन्ना यह है कि तेरे कदमों पे सर निसार करने का इरादा है, तेरी बारगाह में तेरे लिए शहीद होने का इरादा है। इसलिए तो शायर कहता है ऐ फना इश्क का दस्तूर तुझे क्या मालूम, इश्क में दिल ही नहीं सर भी दिए जाते हैं। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलाना शादाब रजा नईमी साहिब क़िबला, जिक्र शहीद आज़म। हुसैन कह रहे जाओ, साथी कह रहे मामला जन्नत का है ही नहीं, तेरी मोहब्बत असल में जन्नत है। हुसैन फरमाते ऐसे नहीं जाओगे तुम, साथियों ने कहा नहीं जाएंगे। आका हुसैन ने फरमाया बास चराग को बंद कर। चराग बंद किया गया। हुसैन फरमा रहे अब मैं तुम्हारे सामने मौजूद नहीं हूं, अंधेरा है। जिसका दिल चाहे वो मदीना जाए या मक्का जाए। अपने बच्चों को पालो, माँ बाप की खिदमत करो, बीवियों के हुकूक अदा करो। जब चराग को बंद किया था 72, और जब चराग को जलाया था तो हुसैन के खेमे में अब भी 72 थे। आए हाय मोहब्बत देखनी है तो अब्बास की हुसैन से देखो, अली अकबर की हुसैन से देखो। हुसैन कहते साथियों जाते क्यों नहीं, कल जुमे का दिन है, मुहर्रम की 10 तारीख है, 61 हिजरी है। यही वो दिन है जिसके बारे में मेरे नाना ने कहा था हुसैन करबला के मैदान में तुझे शहीद कर दिया जाएगा। ऐ लोगों मेरी गर्दन कट के बाद खत्म हो जाएगी, दुश्मनी खत्म हो जाएगी। हुसैन फरमाते अपने अपने घर को चले जाओ, कल गोया के कयामत का दिन है, तलवारें चलेगी, तीरों की बारिश होगी, नेज़े बरसेंगे, कितनी गर्दनों को काटा जाएगा, कितने जिस्मों को उनके धड़ से अलग किया जाएगा। ऐ मेरे साथियों, ऐ मेरे घर वालों, जाओ जिसका दिल चाहे जहां चाहो चले जाओ। मगर हुसैन के साथियों ने कहा था आका हुसैन तुम्हारे हाथ पे बैत कर ली है, तुम्हारे हाथ पे बिक गए हैं हम। ऐ हुसैन अपने साथियों का इम्तिहान ले लो, हमारे जिस्म से गिरने वाला खून का आखिरी कतरा कहेगा अगर जिएंगे तो हुसैन के लिए, अगर मरेंगे तो हुसैन के लिए। हुसैन बीवियों की मोहब्बत तुझ पे कुर्बान
है, बच्चों की मोहब्बत तुम पे कुर्बान है, माँ बाप की मोहब्बत तुम पे कुर्बान है। ए हुसैन, तुम्हें माँ बाप की पली है, तुम्हें बाल बच्चों की पली है। हम ये सोच रहे हैं जब हश्र के मैदान में नाना के सामने जाए आपके तो शर्मिंदा होना ना पड़े, बल्कि सर उठाकर कहे हुजूर गद्दार बन के नहीं बल्कि हुसैन के वफादार बन के आए हैं। अल्लाह हू अकबर। ये मोहब्बत की करबला के शहीदों की हुसैन से। इमाम ने फरमाया ऐसी बात है तो सुनो, आधी रात रब की बारगाह में इबादत करेंगे, नमाज पढ़ेंगे और आधी रात कुरान पढ़ेंगे। सुभान अल्लाह। ये कौन सी रात है? शब आशूरा। शब आशूरा इबादत की रात है, शब आशूरा बुलंदियों की रात है, शब आशूरा रब्बे काबा के कुर्ब हासिल करने की रात है। मगर मुसलमानों ने क्या किया? पूरे बनाए। मुसलमानों ने क्या किया? खेल कूद किए। मुसलमानों ने क्या किया? ढोल बजाए। मुसलमानों ने क्या किया? ताशेबाजी की। ऐ मुसलमानों, खुदा के लिए अगर तुम्हें ढोल बजाना है तो गुनाह करने वाला किसी से रुकता नहीं है, किसी की मानता नहीं है, मगर खुदारा हुसैनियत के नाम पे ढोल ताशे बजाकर हुसैनियत को बदनाम ना। तुम कहते हो मौलवियों ने कहा है, बताओ हुसैन के निकाह में ढोल बजा, नाच गाना हुआ तो जिनके निकाह में ढोल न बजा हो उनकी शहादत पे लोग ढोल बजा रहे हैं। अरे अगर आपको अपने दिल की करनी है तो कोई और बहाना लो, करबला वालों को बदनाम करने की जरूरत क्या? हुसैनियत के नाम पर गुनाह करने की जरूरत? हुसैन ने कहा मेरे साथियों, आधी रात रब को सजदे करेंगे, कयाम करेंगे, रुकू करेंगे, नमाजें पढ़ेंगे, जैसे ही आधी रात होगी कुरान की तिलावत करेंगे। आखिरी बात खत्म। इमाम आली मकाम अपने खेमे में है, कयाम में रो रहे हैं हुसैन। सिर्फ हुसैन नहीं रो रहे, अली अकबर की आंखों में आंसू है, अब्बास अपने खेमे में रो रहे हैं, ज़ैनब की आंखों में आंसू है, दामन आंसू से तर हो चुका है। कह रही है मौला ये परेशानियां तो कुछ भी नहीं, ये भूख और प्यास की शिद्दत तो कुछ भी नहीं, अल्लाह तू अपने बंदों से राजी हो जा। रब की रहमत इन्हें सलाम क्यों ना करे। आंखों में आंसू है इबादत में, क़ियाम में है, आंखों में आंसू है मगर इबादत में, आंखों में आंसू है मगर रुकू में, सजदे में है, आंखों में आंसू है मगर सजदा कर रहे हैं, तशहुद कर रहे हैं। जब आधी रात का वक्त हुआ, हुसैन के सीने पे सर रख के सो रही थी हुसैन की 5 साल की बेटी सकीना। हुसैन ने अपनी बेटी के सर को अपने सीने से जुदा किया। हुसैन कुरान को लेकर करबला की खाक पर जा बैठे। आसमान के नजारों को देखकर सितारे चमक रहे थे, सितारों ने झुककर हुसैन के सब्र को सलाम किया। करबला के जर्रात ने हुसैन के जज्बे शहादत को सलाम किया। हुसैन ने जब करबला की खाक पे कुरान पढ़ना शुरू करा तो तमाम हुसैन के साथी अपने अपने खेमों में कुरान पढ़ रहे थे। खेमों से रोने की आवाज आती थी, सिसकने की आवाज आती थी। यजीदियों के खौफ से नहीं, प्यास और शिद्दत की वजह से नहीं, बल्कि अल्लाह के खौफ की वजह से। कहते थे मौला करबला तक आना नबी के घराने का काम था, इम्तिहान को मुकम्मल करना तेरी रहमतों का काम था। ये जज्बा था करबला वालों। हमने क्या किया करबला के नाम पर? कुछ भी नहीं। इबादत की रात को तो हमने खेल कूद में गुजारा। हुसैन कह रहे मौला तू राजी हो जा, अली अकबर कह रहे मौला तू राजी हो जा, अली असगर रोकर कह रहे मौला तू राजी हो जा। तमाम मुस्तफा का घराना अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है करबला, रब की बारगाह में आंसू बहा रहा है करबला में। हुसैन बैठे हैं करबला के रेत पर खुले आसमान के नीचे। हुसैन ने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया, पढ़ते गए हुसैन की आंखों में आंसू आ गए, सिसकने लगे हैं हुसैन कुरान को पढ़ के। नाना के औसाफ देखो तो रोने लगे हुसैन कुरान को पढ़ के। कब सिसकियां चीखों में बुलंद हो गई हुसैन को पता न चला। जब हुसैन अल्लाहू अकबर रोए, हुसैन की आंखों में आंसू आए तो बेटी सकीना की आंख खुल गई है। 5 साल की बच्ची है सकीना, भूखी है 3 दिन से सकीना, प्यासी है 3 दिन से सकीना। लोगों मैं भी साहिब औलाद हूँ,
आपके भी बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे हैं। पूछो बाप के दिल से जब औलाद रोती है तो दिल फट जाता है। पूछो माँ के दिल से जब औलाद को तकलीफ होती है तो माँ रोने लगती है। पूछो बहन के दिल से जब भाई को तकलीफ होती है तो रातों का चैन उड़ जाता है। हज़रत सकीना ने जब अपने बाप की चीख को सुना, सकीना करबला के मैदान में निकल कर गई, अपने बाप के सीने पे सर रख दिया सकीना ने, कहने लगी मेरे बाबा तू तो शेर है, अली का शेर है। बाबा तेरी बेटी ने आज तक तुझे रोते नहीं देखा। ऐ मेरे बाबा क्या तकलीफ है तुम्हें, क्या परेशानी है तुम्हें, क्या कुल्फत है तुम्हें। हुसैन ने बेटी को देखा तो रोते रोते मुस्कुरा दिए हुसैन और सीने से चिमटा कर कहते सकीना आज तेरा बाप तुझे कुरान पढ़ाना चाहता है। अल्लाह अल्लाह कितनी मोहब्बत है हुसैन को कुरान से, कितना प्यार है हुसैन को कुरान से। मेरे आका ने कहा पढ़ बेटी ताबूत। हज़रत सकीना ताबूत पढ़ा, हुसैन ने बसमला पढ़ी, सकीना ने बसमला पढ़ी, हुसैन ने अल्लाहु अकबर पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रत सकीना ने नन्हे नन्हे लबों से पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इतना पढ़ना तो हुसैन रोने लगे। सकीना कहती है बाबा अब भी रो रहे हो, अब क्या परेशानी है। तो आका हुसैन ने कहा था मेरी बेटी सकीना तेरा कुरान तो मैंने मुकम्मल करा दिया है, पता नहीं तेरे कुरान को पूरा कौन कराएगा। इतना सुनना था। हज़रत सकीना ने कहा था बाबा आप कहाँ होंगे। तो मेरे इमाम ने कहा था बेटी जब सुबह का सूरज निकलेगा जिस बाप से तू प्यार करती है उस बाप के सर को अल्लाहु अकबर नेज़े की नोक पर टांग दिया जाएगा। जिस अब्बास के कांधे पे तू सवार होती है उस अब्बास के बाजुओं को काट लिया जाएगा। जिस अली असगर से प्यार करती है उसके हलेक में तीर मार दिया जाएगा। जिस अली अकबर से मोहब्बत करती है उसकी जवानी को लूट लिया जाएगा। कासिम को शहीद कर दिया जाएगा। लोगों करबला सिर्फ मार का नहीं है, करबला सिर्फ तारीख नहीं है, बल्कि करबला हुसैन की सदाकत का नाम है, करबला हुसैन की अदालत का नाम है, करबला हुसैन की सखावत का नाम है, करबला हुसैन की इमामत का नाम है, करबला हुसैन की शुजाअत का नाम है, करबला हुसैन की शहादत का नाम है। कहने दो इमामत इनके घर की है, शहादत इनके घर की है।